हाँ जी, देखिएगा आज हम आपको डिस्प्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन के बारे में बताएंगे। अब तक हमने आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ये सब बताया है। इसके आगे देखिए, तो जैसे एक एग्जाम्पल लेके चलती हैं। फास्फोरस का रिएक्शन करा दिया एल्कलाइन मीडियम, तो ये बन गया फॉस्फीन। और अब NaOH का मतलब है ये बेसिक मीडियम। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, NaOH को ब्रेक कर दूं, एल्कलाइन मीडियम, Na हटा दिया इसमें से, ऐसे ही यहां से, तो आप इसको आयनिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो देखिए फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितना है, 0 है, फ्री एलिमेंट। यहाँ X और ये +3 है ना, इक्वल टू 0, तो कितना आ गया इसका -3। तो 0 से -3 हो रहा है, इसका ना रिड्यूस हो रहा है, तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। अच्छा, यहां अगर P को निकाल के देखें तो +1 × 2, इसका -2 × 2 इक्वल टू चार्ज की रख दो, यहां से वैल्यू आ रही है 1। इसका मतलब ये हुआ यहां पर 0 है, यहां 1 है, तो क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, देखो इसका क्या हो रहा है, ये 0 से -3 हो रहा है, इसका मतलब कम हो रहा है, रिडक्शन। और इसी का हो रहा है ऑक्सीडेशन, 0 से +1 बढ़ रहा। तो जब एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो जाए, इसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन। Disproportionation reaction, the reaction in which same molecule is oxidized and reduced simultaneously. अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, तो वो आप जानते ही हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करना है। तो क्या तरीका है इसका, पहले दो इक्वेशन अलग कर लो, एक ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक रिडक्शन हो रहा है, यही सिखाया है आपको। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, P4 कन्वर्ट हो रहा है इसमें, और रिडक्शन का मतलब P4 कन्वर्ट हो रहा है इसमें। ये दोनों लिख लिए हम। अब क्या करेंगे, आप सुनते जाइए। सबसे पहले हमने रूल क्या पढ़ा है कि भाई ये जो हमारे पास लिखा है, जो मेन एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, उसको क्या करते हैं, बैलेंस। तो ये 4P है, तो इधर भी 4P लिख। सेकंड में क्या करते हैं, ध्यान करिए। सेकंड में फिर हम सेकंड आपको स्टेप बताया था कि ऑक्सीजन को वाटर से बैलेंस करते हैं, तो यहाँ 8 ऑक्सीजन हो गया, तो 8 वाटर लिख लीजिए। फिर आता है हाइड्रोजन, तो यहाँ 16H है, यहाँ 4 है, तो कितने बज रहे हैं, यहाँ 8 हैं या 16 है, 8 ज्यादा है, तो दूसरी तरफ H आयन लिख लो। हो रहा है क्लियर, लेकिन हो गया यहाँ तक क्लियर। तो स्टेप याद रखने हैं आपको। स्टेप क्या है, पहला सेपरेट कर लेना है, सेपरेट द गिवन इक्वेशन, किसमें कर लेना है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। उसके बाद क्या करना है, टू बैलेंस द मेन एलिमेंट। जो मेन एलिमेंट हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, है ना। तो आपने क्या करा, यहाँ फास्फोरस 4 थे, तो यहाँ भी 4 कर लिए। तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस कर देते हैं, किससे, दूसरी तरफ उतने ही वाटर लगा देते हैं। फिर हाइड्रोजन के दूसरी तरफ उतने ही H आयन लगा लेते हैं। तो ये 4 स्टेप तो आपको मैंने सिखाई रखी हैं। तो देखिए, अब यहां पर आपने देखा 8 कितने थे, 16H थे, यहाँ 8H, तो 8H एक्स्ट्रा है, तो 8H आयन लगा दिए। हो रहा है यहां तक क्लियर। अब आप देखिए, ये बेसिक मीडियम
और बेसिक मीडियम में एच आइन तो आ नहीं सकता है। तो हमने 5वां स्टेप क्या बताया था कि जिधर एच आइन ज्यादा हों उतने OH दोनों तरफ आपको लगाना है, बोथ साइड। तो यहाँ 8 एच आइन है तो 8 OH दोनों तरफ लगा दें, जिससे ये क्या होगा, इसे न्यूट्रलाइज करके 8 वाटर बना दे। अब इधर 8 वाटर है, इधर भी 8 वाटर है, कैंसिल होगा, इसको कैंसिल कर देंगे। तो जो गिविंग इक्वेशन है वो कुछ ऐसे आ जाएगी। ये इक्वेशन दिया है, ठीक है। लास्ट में क्या करना है हमें, इलेक्ट्रॉन। देखिए 8 माइनस, यहाँ है 4 माइनस, 8 माइनस 4 माइनस, तो इधर 4 माइनस एक्स्ट्रा है, तो इसको आप इससे बैलेंस कर लीजिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स। हो गया क्लियर। तो ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑक्सीडाइजेशन वाली। अब आ रहा रिडक्शन। तो पहला स्टेप क्या है, मेन एलिमेंट को बैलेंस करिए, 4 फास्फोरस हैं, 4 लिख लीजिए। सेकंड में क्या करना है आपको, आप देखिए कहीं ऑक्सीजन है, नहीं। फोर्थ स्टेप में क्या हुआ, H को H आइन से बैलेंस करिए। तो आप देखो इधर 12 H है, तो क्या करेंगे, दूसरी साइड में 12 H आइन लगा देंगे। फिर H आइन आ नहीं सकता है क्योंकि ये मीडियम है बेसिक, तो इसको कंपनसेट करने के लिए दोनों तरफ उतने ही OH आइन लगा दें। ये क्या बन जाएगा, वाटर। तो ये हो गया 12 वाटर। आ रहा है समझ में, ये आ गया। अब एंड के स्टेप में क्या करते थे, याद करिए, चार्ज बैलेंस करते थे। तो ये 12 माइनस है, तो इस तरफ 12 इलेक्ट्रॉन। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को ऐड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। इस इक्वेशन को यहां लिख, ये हमने इधर लिख लिया। अब आप इनको ऐड कर लो। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ध्यान रखिए इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जानी चाहिए। तो इसमें 4 हैं, इसमें 12 हैं, तो इस पूरी इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करो, हो गए कैंसिल। तो एडिंग साइड वाइज कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करिए इसका, है ना। जैसे इसमें मल्टीप्लाई तो कोई किया नहीं, इसको एज इट इज लिख लो। ये आगे ये लिख लिया हमने। अब आप इसको देखो, इसमें कोई चीज कैंसिल हो रही हो तो देखो, ये 24 OH है, ये 12 है, तो ये कितने बचेंगे, 12 OH। ठीक। उसके बाद देखिएगा आप, ये 3 है P4, ये 12 वाटर है, ये 3P4 और P4, तो ये हो गया 4P4। राइट हैंड साइड में क्या बचा हमारे पास, ये आ गया, देख लीजिएगा। हो गया। अब आप देखो ये पूरी चीज 4 से कैंसिल हो रही, तो यहां मैं फाइनल इक्वेशन लिख देता हूं जो निकल कर आ रही। क्या आएगी जरा देखें, इसको 4 से आप कैंसिल कर, तो ये बचेगा P4, 3 वाटर, और ये आ जाएगा 4 से कैंसिल करने पे 3 और PH। ये आ गई फाइनल इक्वेशन। अब आप ये चेक कर लो कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं। तो देखिए फास्फोरस 4 है, इधर 3 और 1 4 है, हो गया बैलेंस। ऑक्सीजन देखिए कितने हैं यहाँ पर, तो ये 3 और 3 6, और इधर भी 6। हाइड्रोजन देखिए 3 और ये 6, कितने हो गए, 9, और इधर गिने, ये हो गए 6 और 3 9। इधर 3 माइनस, इधर 3 माइनस, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, ये आपका आंसर हो गया।
तो आपको कोई भी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इक्वेशन बैलेंस करनी हो तो उसका आप अगर सीक्वेंस से नहीं चलेंगे तो क्वेश्चन गलत होगा। तो ये आपके पास जो उसका रूल है उसके अकॉर्डिंग चलें। ऐसे ही एक क्वेश्चन डिस्प्रपोर्शनेशन का आपको एक और बताता हूँ, पहले इसे लिख लो आप। अब देखिए ये सेकंड क्वेश्चन, इसको भी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करना है और ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन। देखो 0 से -1 रिड्यूस हो रहा है रिडक्शन, 0 से ये क्या हो रहा है 5, तो ये क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, यहाँ 5 आ जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो एक ही मॉलिक्यूल का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसको क्या कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो बैलेंस करने का क्या तरीका है, पहले इक्वेशन सेपरेट कर लो, है ना, रिडक्शन वाली ले ली और इधर ऑक्सीडेशन वाली ले ली, दोनों को एक साथ लिखिए, उससे आपकी स्पीड मेंटेन रहेगी। Cl2 से Cl माइनस, Cl2 से। अब आप क्या करेंगे, एक लाइन खींच लीजिए। अब आप बताओ सबसे पहला स्टेप क्या था, मेन एलिमेंट को बैलेंस करिए। यहाँ 2 Cl है, 2 लिख ली। ऑक्सीजन है नहीं, H है नहीं, केवल अब चार्ज को देख लो, 2 माइनस, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन लगा, 2 माइनस। अब इधर आइए, मेन एलिमेंट को बैलेंस करिए, 2 Cl 2 लगा लीजिए। उसके बाद स्टेप क्या है ऑक्सीजन, तो 6 ऑक्सीजन है तो दूसरी तरफ क्या लगा लेती हैं 6 वाटर। फिर नेक्स्ट स्टेप में कितने हैं H12, तो दूसरी तरफ 12 एच आइन लगा लेती हैं। अब देखो ये बेसिक मीडियम है तो बेसिक में एच आइन तो आ नहीं सकता है, तो इसको हटाने का तरीका क्या बताया था, दोनों तरफ उतने ही OH लगा, तो ये क्या बन जाता है न्यूट्रलाइज होके 12 वाटर और इधर है 6 वाटर। ये बताओ फाइनली क्या बचा है, यहाँ बचे 6 वाटर, यहाँ 6 है वहां 12, और लास्ट स्टेप होता है ये सब करने के बाद चार्ज को बैलेंस करिए। ये 12 माइनस, यहाँ 2 माइनस, तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन और आ गए। अब देखो 2 माइनस 10 माइनस 12 माइनस, इधर भी 12 माइनस, तो ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। और ये वाली क्या थी फर्स्ट, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ लिख लो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन लिख लो और ऐड कर दो। दोनों इक्वेशन को लिख लिया हमने, दोनों इक्वेशन को लिख लिया। अब बताओ बैलेंस करते समय क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने चाहिए, तो इसमें 2 है इसमें 10 है, इसमें आप 5 का मल्टीप्लाई कर दो, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। अब वही एडिंग साइड वाइज, तो बताओ फाइनली क्या बचा, 5Cl2 प्लस Cl2, इधर क्या है ये आ गया, और ये हो गए 10Cl माइनस। तो ये देखो क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, यहाँ पर Cl कितने हैं 12, इधर 2 और 10 हो गए 12, H कितने हैं 12, इधर भी 12 है, O कितने हैं 6 और 6 12, इधर भी 12, और चार्ज देखो 12 माइनस है, इधर 2 माइनस और 10 माइनस, तो ये इक्वेशन बैलेंस। तो समझ में आ गया, एक तो हमें समझना है ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, और दूसरा हमको ये समझना है कि इसको बैलेंस आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से कैसे करते हैं, है ना, एसिडिक मीडियम में कैसे करते हैं, बेसिक में कैसे करते हैं, है ना, तो ये सब चीजें आपको समझनी है, लिख लीजिएगा इसको।